पैचिंग एरे। इस प्रॉब्लम में हमें एक इंटीजर एरे दिया हुआ है और एक इंटीजर एन दिया हुआ है। हमें इस एरे में कुछ एलिमेंट्स को ऐड करना है। इस तरह से ऐड करना है कि हम जो एन दिया है 1 से लेकर एन, ये सारे के सारे एलिमेंट्स बना पाए हमारे एरे के एलिमेंट्स का यूज करके। और हमें मिनिमम नंबर ऑफ एडिशंस जो करने पड़ेंगे वो रिटर्न करना है। जैसे अगर हम एग्जांपल देखें 1 3, इससे हम क्या क्या नंबर बना सकते हैं? 1 बना सकते हैं, 3 से 3 बना सकते हैं, 1 प्लस 3 से 4 बना सकते हैं। हम हमारे एरे के एलिमेंट्स लेकर उनका सम कर सकते हैं, उससे अगर कोई नंबर बन रहा है तो वो भी काउंट कर सकते हैं। तो 1 3 4 ये बना सकते हैं। हम क्या क्या नहीं बना पाए? 2 5 और 6 ये नहीं बना पाए। तो हमें इनको बनाने के लिए जो भी नंबर ऐड करना पड़ेगा वो ऐड करना है। जैसे 2 बनाने के लिए हमें 2 ऐड करना पड़ेगा, तो हमारा एक एडिशन हो गया कि हमने 2 एरे में ऐड करना पड़ा। तो अब देखें 1 2 3 इससे क्या क्या बना पाएंगे? 1 बना पाएंगे, 2 बना पाएंगे, 3 बना पाएंगे, फिर 3 प्लस 1 से 4 बना पाएंगे, 3 प्लस 2 से 5 बना पाएंगे, फिर 3 प्लस 2 प्लस 1 इससे 6 भी बना पाएंगे। हमें 1 to 6 बनाने थे, तो केवल एक एलिमेंट का एडिशन करने से हम 1 to 6 सारे एलिमेंट बना पाए। तो हमें आंसर क्या रिटर्न करना है? 1। कि इतना मिनिमम हमें एडिशन करना पड़ेगा जिससे कि हमारे 1 to 6 सारे के सारे नंबर्स बन जाए। सेकंड एग्जांपल अगर हम देखें 1 5 10 और हमारा एन दिया है 20, हमें 1 to 20 ये सब कुछ बनाना है। तो अगर मैं इस एरे में देखूं 1 बना पा रहा हूँ, लेकिन फिर मैं 2 नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि मेरा कोई भी एलिमेंट ले लूं 2 नहीं बनेगा, तो मुझे 2 पैच करना पड़ेगा। तो मैंने इसको 2 पैच कर दिया। अब 2 पैच करने से मेरा क्या हुआ? मैं 2 भी बना पा रहा हूँ, 3 भी बना पा रहा हूँ, फिर मैं 4 नहीं बना पा रहा। अब मुझे 4 भी पैच करना पड़ेगा। 4 पैच करने के बाद मेरा क्या हुआ? 4 बना पा रहा हूँ, 4 प्लस 1 5 बना पा रहा हूँ, 5 प्लस 1 6 बना पा रहा हूँ, 5 प्लस 2 7 बना पा रहा हूँ, 5 प्लस 2 प्लस 1 8 बना पा रहा हूँ, 5 प्लस 4 9 बना पा रहा हूँ, फिर 10 तो मेरा एरे में है ही, 10 बना पा रहा हूँ, फिर 10 प्लस 1 11 बना पा रहा हूँ। इस तरह से देखूंगा तो अगर मैं 2 और 4 ऐड कर दूं तो मैं 1 to 20 सारे एलिमेंट्स बना पाऊंगा अपने एलिमेंट्स का यूज करके। तो हमें कितने एलिमेंट्स ऐड करने पड़े? 2। तो हमें वही रिटर्न करना है। अगर हम एक और एग्जांपल देखें 1 2 2, 1 एरे में मेरा है ही, 2 भी है ही, 1 प्लस 2 3 बना पा रहा हूँ, 2 प्लस 2 4 बना पा रहा हूँ, 2 प्लस 2 प्लस 1 5 बना पा रहा हूँ। वो मेरा एन 5 था, 1 से 5 ही बनाने थे, मुझे कोई भी एलिमेंट ऐड नहीं करना पड़ा। तो मेरा आंसर कितना आया? 0। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको एक चीज ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। अगर हमारे पास कुछ नंबर्स दिए हैं और उससे हमारे पास पॉसिबल सम्स है कि हम इससे पॉसिबल सम क्या बना सकते हैं। मान लेते हैं 1 to x, जैसे 1 2 3 दिया था, 1 टू लेकर x तक, 1 टू लेकर 6 तक हम इनकी हेल्प से कंटिन्यूस सम बना सकते हैं। अगर हमारे नंबर 1 2 3 है तो जो पॉसिबल सम हम बना सकते हैं क्या बना सकते हैं? 1 2 3 4 5 6। अब अगर हम इसमें कोई नंबर ऐड कर दें, जैसे मैं यहाँ पर एक 3 और ऐड कर दूं, 1 2 3 3 एरे बना दूं, तो मेरे पॉसिबल सम पर क्या इंपैक्ट आएगा? बेसिकली इंपैक्ट क्या आएगा? मैं इस 3 की हेल्प से अपने इस सम को 3 से एक्सटेंड कर सकता हूँ, 7 8 और 9 बना सकता हूँ। कैसे? मेरे पास ये 3 आ गया, यानी कि जो मैक्सिमम सम कितना था? 1 प्लस 2 प्लस 3 6 था, इसमें 3 ये ऐड करके 9 तो अचीव कर ही सकता हूँ। फिर मुझे अगर 8 बनाना था, तो 8 माइनस करंट एलिमेंट 5 पहले बन ही रहा था। पहले हमारे इस एलिमेंट के बिना ये 5 तो बन ही रहा था। कैसे बन रहा था? 3 और 2 का यूज करके। अगर हमारा ये 3 एलिमेंट नहीं था तो 5 हम बना पा रहे थे। उस कॉम्बिनेशन का यूज करके उसमें करंट 3 ऐड कर दूं तो मेरा 8 भी बन जाएगा। 2 3 प्लस 3 ये 8 भी बन जाएगा। सिमिलरली जब मुझे 7 बनाना है तो 7 माइनस 3 4 मैं इस एलिमेंट के बिना बना ही पा रहा था। तो जिस भी कॉम्बिनेशन से बना रहा था उसमें मैं ये 3 ऐड कर दूं तो मेरा 7 भी अचीव हो जाएगा। तो अगर मेरे कुछ गिवन नंबर से मैं कुछ पॉसिबल सम बना पा रहा हूं, तो अगर मैं उनमें एक करंट नंबर का एडिशन करता हूं, जैसे हमने यहाँ पर 3 का ऐड किया, तो हम हमारे पॉसिबल सम को उसी से इंक्रीमेंट कर सकते हैं। 7 8 9 इससे इंक्रीमेंट कर सकते हैं। जैसे अगर हम नंबर देते 4, तो हमारे 6 तक सम बन रहे थे, तो 6 प्लस 4 10, हम यहाँ तक इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। कैसे कर पाएंगे? जो 6 का कॉम्बिनेशन था उसमें ये 4 ऐड कर दे, जो 5 का कॉम्बिनेशन था उसमें ये 4 ऐड कर दे, 9 बन जाएगा। 4 के कॉम्बिनेशन 4 ऐड करेंगे 8 बन जाएगा, 3 के कॉम्बिनेशन 4 ऐड करेंगे 7 बन जाएगा। अगर हमारे एक गिवन पॉइंट तक कुछ पॉसिबल सम बन रहा था और हम एक न्यू नंबर ऐड करते हैं, तो उसकी हेल्प से हम हमारे पॉसिबल सम को एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे अगर हम 6 ऐड करते तो हमारा 6 एक्सटेंड होके 12 तक बन जाता। 7 ऐड करते तो हमारे पॉसिबल सम कहाँ तक थे? 6 तक थे। तो 7 हम इस नंबर की हेल्प से अचीव कर लेते, फिर 8 हम इस 1 की हेल्प से अचीव कर लेते, 9 हम 2 की हेल्प से अचीव कर लेते, सिमिलरली 13 हम 6 की हेल्प से अचीव कर लेते। तो हमारी ऑब्जर्वेशन क्या है कि जो हमारा करंट नंबर है, अगर वो हमारे पॉसिबल सम प्लस 1, जैसे हमारे पॉसिबल सम कितने थे? सम थे, और करंट नंबर कितना था? 7 तक हमने देख लिया, 3 देख लिया, 4 देख लिया, 6 देख लिया, 7 देख लिया। अगर हमारा नंबर पॉसिबल सम प्लस 1 यहाँ तक है,
तो सिंपली हम 6 में जो पॉसिबल सम है उसमें हमारा करंट पैच जो भी ये नंबर है उससे एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे 6 + 7 13 यहाँ तक एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर हमारा जो नंबर है वो हमारे पॉसिबल सम से छोटा है या फिर +1 वहां तक है, तब तो सिंपली हम हमारे पॉसिबल सम को उस नंबर से एक्सटेंड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हमारा नंबर हमारे पॉसिबल सम से बड़ा होता, पॉसिबल सम +2 या फिर उससे ज्यादा होता, जैसे कि 8 या फिर कुछ और होता, तो हमारा क्या होता। अगर हमारा 8 होता तो अगेन हम क्या कर सकते थे, 8 ये तो इससे बनी गया। फिर 8 + 1 9, 8 + 2 10, 8 + 3 11, 4 + 4 12, +5 13, +6 14। हम 8 से लेकर 14 तक ये नंबर बना सकते थे। जो हमारा करंट नंबर है y मान लेते हैं, y से लेकर हम y प्लस पॉसिबल सम, जो भी हमारे यहाँ तक पॉसिबल सम थे वहां तक के नंबर बना सकते हैं। 8 से लेकर 8 + 6 14। लेकिन हम 7 ये नंबर नहीं बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारे पॉसिबल सम से बड़ा था। हम प्रीवियस नंबर की हेल्प से ये नंबर बना नहीं पा रहे थे। अब हमारा करंट नंबर तो बड़ा हो गया, तो यानी कि इस करंट नंबर में कुछ भी ऐड करेंगे तो 8 या उससे बड़ा ही बनेगा, यानी कि ये नंबर हमारा नहीं बन पाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस नंबर को पैच करना पड़ेगा, हमारे एरे में इंसर्ट करना पड़ेगा, तभी हम इस 7 को बना पाएंगे। तो हमारी सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या हुई कि अगर हमारा करंट नंबर ये 8 था, ये हमारे अब तक के पॉसिबल सम +1 इससे बड़ा है, 7 से बड़ा है, तो हमें उस नंबर को पैच करना ही करना पड़ेगा। हमारा पॉसिबल सम +1 इस नंबर को पैच करना ही करना पड़ेगा। अगर हमारा करंट नंबर पॉसिबल सम +1 इससे बड़ा है तो हमें पॉसिबल सम +1 6 + 1 7 इसको पैच करना ही करना पड़ेगा। अब हमने 7 को पैच कर दिया, इसका इफेक्ट क्या आएगा, इसकी हेल्प से अब हम 7 to 13 पॉसिबल सम +7 जो नंबर हमने पैच किया वहां तक का नंबर बना सकते हैं, वहां तक के सम बना सकते हैं। 7 7 से बन जाएगा, फिर 7 + 1 +2 +3 +4 +5 +6 पॉसिबल सम प्लस जो हमने नंबर पैच किया वहां तक के नंबर हम बना सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर जो हमारा करंट नंबर था 8 था, वो हमारे पॉसिबल सम +1, पॉसिबल सम कितना था 6 + 1 7 इससे बड़ा है, तो हमें क्या करना है, हमें पॉसिबल सम +1 इसको पैच करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज हम ये नंबर बना नहीं पाएंगे। और इस नंबर का इफेक्ट क्या आएगा, हमारा जो पॉसिबल सम था वो हमारे पैच नंबर से इंक्रीज हो जाएगा। हमारा पॉसिबल सम क्या हो जाएगा, 6 प्लस जो हमने पैच किया 6 + 7 13 हो जाएगा। पॉसिबल सम प्लस इक्वल टू में पैच नंबर, जो नंबर हमने पैच किया उससे एक्सटेंड हो जाएगा। अब अगर मानो हमारा 8 की जगह 21 होता, हमने 7 पैच कर दिया था, 7 पैच करने के बाद हम 13 तक बना पाते, लेकिन अब हमारा 13 21 से छोटा है, यानी कि हम 14 15 16 ये सब नहीं बना पाते, तो हमें 14 को पैच करना ही करना पड़ता। और जब हम 14 को पैच कर देते तो उसका हमारा इफेक्ट क्या आता, 13 + 14 27 तक हम सारे नंबर बना सकते थे। तो हमारा एल्गोरिथम क्या हो जाएगा कि जब तक हमारा n, हम हमारे पॉसिबल सम को वहां तक नहीं ले जा सकते। जैसे मान लो हमारा n 21 ही होता, तो हम केवल 7 और 14 इन दो को पैच करके 24 और उससे बड़ा सम 27 तक बना सकते थे। तो जब तक हमारा पॉसिबल सम n से छोटा है तब तक हमें क्या करना है, हमें करंट नंबर और पॉसिबल सम इनको कंपेयर करना है। अगर हमारा करंट नंबर पॉसिबल सम +1 इससे छोटा या इक्वल है, तब तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, इस नंबर की हेल्प से अपने पॉसिबल सम को एक्सटेंड कर सकते हैं, पॉसिबल सम को हमारे करंट वैल्यू से एक्सटेंड कर सकते हैं। अदरवाइज अगर ये हमारा बड़ा है, हमारा करंट नंबर पॉसिबल सम +1 से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें उस नंबर को पैच करना पड़ेगा, पॉसिबल सम +1 इसको हमें पैच करना पड़ेगा। और जब हम इसको पैच कर देंगे तो हमारा पॉसिबल सम इतने से ही इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो हमने वही किया है। हमारा इंडेक्स करंट हम किस एलिमेंट पर है, हमारे पैचेस अब तक हमने कितने इंसर्शंस किए हैं, हमारा पॉसिबल सम, हम एग्जांपल में देख रहे थे कि हम पॉसिबल सम का एक एरे मेंटेन करके चल रहे थे, लेकिन हमें एरे मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, हमें केवल लास्ट एलिमेंट कि हम मैक्सिमम पॉसिबल सम कितना अचीव कर पा रहे हैं वो हमें स्टोर करके रखना है। 1 से लेकर पॉसिबल सम यहाँ तक हम जितना अचीव कर पा रहे हैं, हमें केवल वो नंबर चाहिए, हमारा कंपैरिजन केवल उस नंबर से होगा। तो इसलिए हम सिंपली एक वेरिएबल ले लेंगे। फिर हमें लूप लगाना है जब तक हमारा पॉसिबल सम n से छोटा है, और कंपेयर करना है हमारे करंट नंबर और पॉसिबल सम +1 इसको कंपेयर करना है। अगर हमारा करंट नंबर छोटा या इक्वल है तब तो सिंपली हमारे पॉसिबल सम को एक्सटेंड कर दो और नेक्स्ट नंबर पर चले जाओ। अदरवाइज हमें क्या करना है, हमें नंबर को पैच करना पड़ेगा, पॉसिबल सम +1 इसको पैच करना पड़ेगा और हमारा पॉसिबल सम इससे एक्सटेंड हो जाएगा। इस पूरे लूप के बाद जितने हमें पैचेस करने पड़ेंगे वो हमारे स्टोर हो जाएंगे, उसको हम रिटर्न कर देंगे। इसकी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, हम n यहाँ तक का लूप लगा रहे हैं,
लेकिन हमारा पॉसिबल सम जंप मार रहा है और हम इंडेक्स में भी आगे आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर हम ओवरऑल देखें, हमारा एक तो जितने नंबर ऑफ पैचेस होंगे, जो हमारा आंसर होगा, उतने टाइम्स जंप मारेगा, प्लस जितने हमारे एरे में एलिमेंट्स होंगे, उतने टाइम्स हम आगे बढ़ेंगे। हर एक वाइल लूप के अंदर हम क्या कर रहे हैं, आइदर हम इंडेक्स में एक आगे जा रहे हैं, या फिर हम हमारे आंसर को 1 से इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो जो भी हमारा आंसर आएगा वो प्लस जो भी हमारे एरे का साइज होगा, उतनी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी। हमारी पूरी पूरी एन, जो कि ये नंबर है, इतनी नहीं लगेगी। हमारी लगेगी कितनी, जितना हमारा आंसर आएगा प्लस जितना हमारा एरे का साइज होगा। और हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस का यूज नहीं किया, तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी ऑर्डर ऑफ 1। थैंक यू गाइस।